हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में सल्फर का उपयोग क्यों करना चाहिए, ये सल्फर गेहूं में क्यों डालनी चाहिए और किस अवस्था में और कितने दिन के अंदर और कितनी डोज गेहूं को जो है सल्फर की देनी चाहिए और सल्फर के क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि कई बार किसान सोचते हैं कि सल्फर डालें भी या ना डालें, लेकिन मैं आपको बता दूँ गेहूँ में सल्फर डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं की फसल में सल्फ़र की कितनी मात्रा डालनी है, किस अवस्था में डालनी है और कितनी बार डालनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सल्फ़र एक पोषक तत्व है जो गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सल्फ़र गेहूं के लिए मुख्य पोषक तत्व होता है। पहले पौधे पर्यावरण से सल्फ़र की कमी को पूरा कर लेते थे, परंतु प्रदूषण अधिक होने की वजह से पौधा पर्यावरण से अब सल्फ़र की मात्रा नहीं ले सकते। इसलिए हमें केमिकल तरीके द्वारा पौधों को सल्फ़र देनी पड़ती है। सल्फ़र की कमी रेतीली ज़मीनों में सबसे अधिक होती है, इसलिए रेतीली ज़मीनों में हमें सल्फ़र का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में करना पड़ता है। किसान भाई अपनी ज़मीनों में डीएपी, पोटास और यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। अगर इन खादों का गेहूं में प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो यह मिट्टी से सल्फ़र की मात्रा को घटा देते हैं, क्योंकि इनको पौधा ग्रहण करने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल करता है। इसीलिए ज़मीनों में सल्फ़र की कमी देखने को मिलती है। यानी यदि आप अपनी ज़मीनों में यूरिया, पोटास या डीएपी या एनपीके का प्रयोग अधिक मात्रा में करेंगे तो इससे भी सल्फ़र की कमी हो सकती है। और अब बात करते हैं गेहूं में सल्फ़र की कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, गेहूं में सल्फ़र का काम क्या है, गेहूं में सल्फ़र का प्रयोग कैसे करें, गेहूं में सल्फ़र की मात्रा कितनी डालें और गेहूं में सल्फ़र को डालने का सही समय क्या है। यदि गेहूं में सल्फ़र की कमी के लक्षण की बात करें तो गेहूं में सल्फ़र की कमी को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सल्फ़र और नाइट्रोजन के लक्षण एक जैसे ही होते हैं। नाइट्रोजन की कमी पौधे के नीचे पत्तों पर देखने को मिलती है, वहीं सल्फ़र की कमी पौधे के नए पत्तों पर देखने को मिलती है। जैसे सल्फ़र की कमी से पौधों की पत्तियों के ऊपरी भाग हल्के पीले पड़ जाते हैं, पत्तों का रंग हल्का हरा रह जाता है। इसकी कमी से पौधे पूरी तरह से हरा भरा दिखाई नहीं देता। सल्फ़र की कमी से पौधों का तना पतला रह जाता है। इसकी कमी से पौधे की लंबाई रुक जाती है और गेहूं की फसल पकने में अधिक समय लेती है। जैसे पौधों में सल्फ़र की कमी होने पर पौधों की पत्तियों के ऊपरी भाग हल्के पीले पड़ जाते हैं, पत्तों का रंग भी हल्का हरा रह जाता है। इसकी कमी से पौधा पूरी तरह से हरा दिखाई नहीं देता। सल्फ़र की कमी होने से पौधे का तना पतला रह जाता है। इसकी कमी से पौधे की लंबाई भी रुक जाती है। सल्फ़र की कमी होने से गेहूं की फसल पकने में 8 से 10 दिन का अधिक समय लेती है। अगर आपकी गेहूं की फसल में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो यह सल्फ़र की कमी के लक्षण हैं। ऐसे में आप अपनी फसल में सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं गेहूं में सल्फ़र का कार्य क्या है। यदि गेहूं में सल्फ़र के काम की बात करें तो गेहूं की फसल के लिए सल्फ़र अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। सल्फ़र पौधे में प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे पौधा क्लोरोफिल और एमिनो एसिड बनाने का कार्य करता है। सल्फ़र एक फफूंदनाशक का भी काम करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ाने में मदद करता है। सल्फ़र मिट्टी के पीएच लेवल को कम करने का कार्य करता है। सल्फ़र मिट्टी से पानी को ज़मीन के नीचे तक ले जाने का काम भी करता है। जिन खेतों की मिट्टी चिकनी होती है उन खेतों में सल्फ़र का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और अब बात करते हैं गेहूं में सल्फ़र का प्रयोग कैसे करें। इसलिए मैं आपको बता दूं, सल्फ़र की कमी नए पत्तों पर देखने को मिलती है। सल्फ़र नीचे से ऊपर यानी कि पौधे की जड़ से तने तक जाने में अधिक समय लेता है, इसलिए इसकी कमी ऊपरी पत्तों पर देखने को मिलती है। सल्फ़र का प्रयोग हमें मिट्टी और स्प्रे दोनों तरीके से करना चाहिए। मिट्टी में डाली गई सल्फ़र को पौधा अधिक देर में ग्रहण करता है, जिससे सल्फ़र की कमी पूरी करने में पौधे को अधिक समय लगता है। लेकिन अगर आपकी फसल में सल्फ़र की कमी दिखाई दे रही है तो आपको सल्फ़र की कमी जल्दी पूरी करने के लिए इसका स्प्रे में इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे के द्वारा दी गई सल्फ़र आपके पौधे को तुरंत ही मिल जाती है। और अब बात करते हैं गेहूं की फसल में सल्फ़र की कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, गेहूं में सल्फ़र की मात्रा आपके देने के तरीके और सल्फ़र के प्रकार पर निर्भर करती है। अगर आप सल्फ़र का प्रयोग मिट्टी में कर रहे हैं तो बेंटोइट सल्फ़र, जो कि दानेदार फॉर्म में आती है, 10 किलो सल्फ़र पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। यदि 80% वाले सल्फ़र का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 किलो सल्फ़र, जो कि पाउडर फॉर्म में आती है, पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। अगर आप सल्फ़र को स्प्रे में देना चाहते हैं तो 80% वाली सल्फ़र 500 ग्राम सल्फ़र को 200 लीटर पानी के साथ मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करें। आप इन दोनों की जगह लिक्विड सल्फ़र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह हर कंपनी की सल्फ़र की मात्रा अलग अलग होती है। और अब बात करते हैं गेहूं की फसल में सल्फ़र का प्रयोग किस समय करना चाहिए। यदि गेहूं की फसल में सल्फ़र के प्रयोग की बात करें तो गेहूं में सल्फ़र का प्रयोग हमें पहला पानी देने के बाद और दूसरा पानी देने से पहले कर लेना चाहिए। यानी 30 दिन के लगभग गेहूं में सल्फ़र को दे देना चाहिए।
ये गेहूं में सल्फर देने का सबसे सही समय होता है, क्योंकि इस समय गेहूं में फुटाव होना शुरू होता है और पौधा बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग करता है। किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और किसान भाई भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।